गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और कल बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का टेस्ट चलेगा। जिन अभ्यर्थियों को, जिन व्यूअर को आना होगा वो 8 बजे तक आ जाएंगे और टेस्ट के बाद डिस्कशन होगा। और ये करंट का सेशन है, वो अंतिम तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आज चर्चा करेंगे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? 37वां। पहले तो ये समझेंगे कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है कौन? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और पिछले वर्ष भारत का रैंक क्या था? 43 था। और इसमें शीर्ष पे स्थित देश कौन है? तो डेनमार्क है। शीर्ष पे स्थित देश कौन सा है? तो डेनमार्क। और दूसरे स्थान पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पे कौन? स्विट्जरलैंड। और तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो ये सिंगापुर। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिंगापुर को किस उपनाम से जाना जाता है। और अमेरिका किस स्थान पे है? 10वें स्थान पर। और पहली बार ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो पहली बार जारी की गई थी रिपोर्ट 1989 में जारी की गई थी। कब? 1989 में। अब देखते हैं कि इन साल भारत का रैंक क्या रहा, अलग अलग रिपोर्टों में क्या रहा। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का रैंक 2022 में कितना रहा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 7 रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83 रहा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? 150 रहा। कितना? 150। और विश्व खुशहाली सूचकांक में कितना रहा? 136 रहा। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? 43। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में कितना रहा? 136। और वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में कितना रहा? 121। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में भारत का रैंक क्या रहा? 131 रहा। कितना? 131। सारे डाटा यहाँ पे हैं। आप लोग इसको कलेक्शन कर लेंगे, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि करंट में क्वेश्चन पूछता है, इंडेक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। कौन? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 15 जून। अब हम लोग 1 से 15 जून तक कौन कौन से दिवस मनाए गए, इसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को कौन सा दिवस? विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल डे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस। और 8 जून को ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया गया। 9 जून को प्रत्यानंद दिवस। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। और ये सारे दिवस का अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, उसको याद करते रहेंगे। और हमारा काम है रिवाइज कराना, धीरे धीरे करते रहेंगे हम। किस देश में स्थित सावा झील जल संकट से सूख गई है? इराक। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सा असर देखना पड़ रहा है। अरल सागर झील भी पहले से अपने क्षेत्रफल में कम होती जा रही है। और कुछ साल पहले चिली की एक अकुलियो झील थी, वो भी विलुप्त हो गई थी जलवायु परिवर्तन के कारण। और इराक कहाँ है? पश्चिम एशिया में है। कहाँ पे? पश्चिम एशिया में। आप लोगों ने पढ़ा होगा दजला फरात नदी घाटी की सभ्यता। कौन? मेसोपोटामिया का सभ्यता, वही इराक। और इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है? तो तुर्की से लगती है, ईरान से लगती है, कुवैत से लगती है, सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया से लगती है इराक की सीमा। और राजधानी कहाँ है? बगदाद है। राष्ट्रपति कौन है? बरहाम सलीह। और मुद्रा कौन सी है? इराकी दिनार है। कौन? इराकी दिनार। स्टील फ्लैग से बने देश का पहला राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? सूरत। और ये 6 लेन वाला राजमार्ग है।
6 लेन वाला राजमार्ग है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सूरत किस नदी के किनारे है। और गुजरात में है तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद का अन्य नाम किस नाम से जाता है? कर्णावती के नाम से जाना जाता है। जिला कितना है? 33। गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। कौन? भूपेंद्र पटेल। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी है? 11। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26 है। और हाल ही में सीमा दर्शन योजना किसने शुरू की? सीमा दर्शन योजना ये शुरू किया है गुजरात ने। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी गुजरात में है। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये गुजरात में है। और गुजरात को क्या कहा जाता है? लायन स्टेट कहा जाता है। कोस्टल पुलिस एकेडमी कहाँ है? कोस्टल पुलिस एकेडमी कहाँ है? गुजरात में। कोस्टल पुलिस एकेडमी कहाँ है? यह है गुजरात में है। हाल ही में भारत के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी कहाँ मिली है? ये मिली है धोलेरा, गुजरात। और इसकी अनुमानित लागत कितना है? 1305 करोड़ है। ये इस हवाई अड्डे को 2025-26 में संचालन की योजना है। और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन बन रहा है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा। ITUT का पहला आभासी शिखर सम्मेलन जुलाई में आयोजित होगा। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें I2 मतलब I से इंडिया, I से इजराइल, और 2 U है। तो U से होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, एक होगा संयुक्त अरब अमीरात। और इसका सम्मेलन कब होगा? जब बाइडेन पश्चिम एशिया के दौरे पर जाएंगे तो I2UT का पहला शिखर आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। और इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी क्वाड के नाम से जाना जाता है। ये जो संगठन बना है इसको वेस्टर्न क्वाड कहा जाता है, जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया पर केंद्रित होगा। DRDO ने हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर में। और DRDO की स्थापना कब की गई थी? 1958 में, जिसको कहा क्या कहता है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। और पृथ्वी 2 मिसाइल जो क्या है? एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता कितने है? पृथ्वी 2 का 350 किलोमीटर मारक क्षमता है। और पृथ्वी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत DRDO द्वारा विकसित, कौन? DRDO द्वारा विकसित की गई पहली मिसाइल है। और DRDO ने इसको क्या किया? इस स्टेटमेंट को देखें एक बार फिर से। पृथ्वी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत DRDO द्वारा विकसित की गई पहली मिसाइल है। भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर जो माननीय विदेश मंत्री अभी वर्तमान में, और अनुराग ठाकुर ने किया इसका, अनुराग ठाकुर ने। और इसकी लागत कितना है? 5.5 करोड़ की लागत से बनेगा। कौन? एक स्क्वैश कोर्ट। और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? साई की स्थापना 1984। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो खेल की घटनाएं होंगी उसके सारे का जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, रिस्पॉन्सर यही होता है। कौन? साई होता है। एक नियामक प्राधिकरण है। जितने भी खेल होते हैं उसका सारा का कोच, खिलाड़ी, सारा का जो होता है उसका निर्देशन और उसका क्या होता है संचालन कौन करता है? वो साई करता है। हाल ही में किस बैंक ने KCC डिजिटल नवीकरणीय योजना शुरू की है? तो इंडियन बैंक ने। कौन? इंडियन बैंक। और इंडियन बैंक ने अपनी KCC डिजिटल नवीकरणीय योजना शुरू की है, और जिसके पात्र सभी ग्राहक अपने किसान क्रेडिट कार्ड खातों को डिजिटल मोड के माध्यम से नवीनीकृत कर सकते हैं। और इंडियन बैंक की स्थापना कब की गई थी? 11 अगस्त 1907 को। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। और CEO कौन है? शांतिलाल जैन है। और इसका टैगलाइन क्या है? बैंकिंग टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक ले जाना। हाल ही में किस समाचार के 200 साल पूरे होने के जश्न में डाक टिकट जारी किया गया? मुंबई समाचार। और इसके जब 200 साल पूरा हुआ तो इसके सम्मेलन में जो बुलाया गया बैठक उसमें मोदी भी सम्मिलित हुए हैं।
और 2 भाषा में छपता था, अंग्रेजी और गुजराती में। और स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1822 ईस्वी को। और इसके संस्थापक कौन थे? फर्दंजी करण बनर्जी थे। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।